अखिलेश जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि औरंगजेब के विचारों की तारीफ करने वाले विचारों को कुचल देंगे और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज सब लोगों को मिलाकर के जो हमारी संस्कृति रही है, हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमुनी तहजीब, आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। और भारतीय जनता पार्टी को वो पन्ने इतिहास के पलटने चाहिए। स्वामी विवेकानंद और तमाम देश के महापुरुष, संत, महंत, साधु, विचारक, स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा है। जहां स्वामी विवेकानंद जी को न केवल पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी इस बात के लिए मानती है और उनको याद करते हैं शिकागो की वो स्पीच। जिन भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को जब आप इतना मानते हैं तो उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में जब कहा उन्होंने कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहां पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं। एक इतिहास का वो भी पन्ना है कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे समाज के, हमारे परिवार के, और न केवल हम लोग, देश और दुनिया में जो बहादुरी के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जानते हैं, उनके तिलक के इतिहास के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी कभी बताए कि उनके तिलक को कैसे और तिलक कैसे किया गया था। सर, संभल में जिस तरह से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, आज सलार गाजी के मेले की अनुमति नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि वो लुटेरे थे और लुटेरों की याद में कोई मेला नहीं लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को, और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। पर्दा इस बात का डाल रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये न तय कर लें कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये न जान जाएं कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये न जान लें इस चैनल को बजट कितना मिला है। मेरे साथियों, आप भी भारतीय जनता पार्टी के मत बनो। देश में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट कोई उत्तर प्रदेश में आया तो बताओ, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी हमारी मदद करो, इस संस्कृति को बचाओ, क्योंकि सवाल रोजगार का है, सवाल नौकरी का है, सवाल महंगाई का है, सवाल ये भी है कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, लखनऊ की मेट्रो क्यों नहीं चल रही, गोमती का पानी क्यों गंदा है, और वो रिवर फ्रंट। आज भी मैं एक विदेश के लोगों से मिला और जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने चर्चा की इस बात की कि वो रिवर फ्रंट के सामने से निकले। उन्होंने कहा कि कितना सुंदर रिवर फ्रंट बना था जिसको बर्बाद कर दिया। और मैं आज कहता हूं, पहले भी कहा, फिर कहूंगा मैं बात को, जो गंगा एक्शन प्लान पहला था, जहां पर नदियों को साफ करने का फैसला लिया गया था, यही तय हुआ था कि नदियों में कोई गंदा पानी नहीं आए। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पलरी काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सोचो कि वो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं होगा जहां नाले पर रिवर फ्रंट बनता हो। अगर कहीं उदाहरण है तो उत्तर प्रदेश में है। संभल पुलिस का तर्क है कि देश के लूटने वालों के नाम पर मेले की इजाजत नहीं दी है।
ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना नाव से? 30। सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है। इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। सर, वक्फ संशोधन मुसलमानों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। देखिए, आप लोग कुछ पहले भी मोड़िए बात को, और आपको याद होगा यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एंग्लो इंडियंस का जो कोटा था लोकसभा और विधानसभा वो खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, सीटें थी, वो खत्म कर दिया। काले कानून लाए थे, ये किसानों की जान चली गई, अंततः इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से ही हिस्सा बना है उत्तराखंड। हम और आप, और खासकर आप में से जो लोग हैं, एक दो लोगों को छोड़ करके कोई उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सकता है। अगर कोई जमीन लेगा तो बता दो हमें। एक ले सकते हैं जमीन, और एक आध और होगा साथी। हम अगर लेना चाहें, आप लेना चाहो, जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बन रहे हैं। और फिर नोटबंदी में जान चली गई। नोटबंदी के बाद बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के कम नहीं है। आप नहीं जानते भ्रष्टाचार आपके विभाग में कितना है? आपके विभाग में खुद है, और आपके ही साथी कोई न कोई बताता है कि आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का तो ऐसा है, और जाने जा रही हैं। आप बताइए कौन किस पे आरोप लगा रहा है? एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है? एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए, तो न जाने होली पे कितनी हत्या हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। आप संभल पूछ रहे हो, मैं आपसे ही कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। एक मिनट में नहीं, आप सवाल करिए। नहीं, ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया? पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया। आप सवाल करिए ना। नहीं, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। यही तो वजह है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। पूछिए, सवाल करिए। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली। लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। कितनी घटना हम बताएं? अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, ये डीएसपी वाला सवाल पूछ रहे हैं इन्हें। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया? हम जवाब देते हैं। आप प्लीज बताएं, डीएसपी का घर क्यों जला दिया? डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। और फिर गोरखपुर का आप पता कर लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है, देवरिया का आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कुशीनगर का, जो मुख्यमंत्री के खुद जनपद है आसपास, वहां की हालत देख लीजिए। और अस्पतालों की हालत आप कभी पूछिए और जानिए क्या हालत है अस्पतालों की, कि अस्पतालों में हमारी चर्चा हो जाए, हम लोग सवाल न कर लें, इसलिए पर्दा डालने के लिए ये संभल, औरंगजेब। अरे भाई, सबसे पहले तो औरंगजेब हमें कहा गया था, याद है कि नहीं याद है? और मैं आपसे कहता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने भी एक दिन कहा था कि मैंने तलवार, अरे भाई सोने की तलवार किसी ने गिफ्ट दी थी मुझे, इतनी छोटी, जो नहीं देते हैं सोने की गिफ्ट। तो जो एडिटर थे, आप पूछना उन एडिटर से। मैंने एडिटर से बुलाया, मैंने पूछा कि भाई तुम्हें किसने कहा था लिखने के लिए? और मैंने कहा स्पीकर ऑन कर लो। और जब स्पीकर ऑन किया तो पता लगा कि हाँ, इशारा हुआ था दिल्ली से लिखने के लिए न्यूज, कि हमारा औरंगजेब नाम लिखा जाए दिल्ली में। तब मैंने बुलाया उस आदमी को जिसने लिखा था,
उसने गलती स्वीकार की मुझसे कि मुझसे गलती हो गई। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के एडिटर और उनके बहुत बड़े दिल्ली के जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा था और कुछ पैसा लेकर के लिखा था। और बताएं आपको अगर जानना और बता दें। संशोधन बिल से जुड़ा आज जो प्रदर्शन हुआ 112 में काम करती थी महिला कर्मचारी थी, उसका शव मिला लखनऊ में। देखिए आरोप लगा रही है अपने ही जेलर पे। इस तरह की घटना मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं और ऐसी घटना इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने पूरी खुली छूट दे दी है पुलिस को। और इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस से आप गलत काम करवा रहे हैं, पुलिस से आप अन्याय करवा रहे हैं, आप विपक्ष पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, आप विपक्ष को परेशान करवा रहे हैं। जब आप पुलिस से दूसरा गलत काम कराओगे तो पुलिस के भी गलत काम आपको छिपाने पड़ेंगे। चुनाव आप लूट रहे हैं वोट पुलिस के सहारे, आपको नहीं पता जितने बाई इलेक्शन हुए हैं पुलिस ने लूट लिया चुनाव। जब पुलिस को आप यह आजादी दोगे अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए, तो कल वो भी मनमानी करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। ये काम है यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों। अगर कोई महिला मरी है 112 में तो कोई कारण होगा, आप पूछिए कि क्यों मरी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है बताने की और उस घटना पे कार्रवाई करने की। अगर किसी अधिकारी ने किसी अधिकारी को छेड़ा है तो विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों को हटा करके जांच करके तब आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए थी जो सरकार नहीं कर रही है। और मैं भी आपको समझ सकता हूं, जब आप डीएसपी के घर जले की बात नहीं कर सकते हो, उसकी सरकारी गाड़ी जल गई हो वो नहीं बोल सकते हो, पुलिस दौड़ा कर शाहजहांपुर में पीटी गई और इसलिए पीटी गई क्योंकि मुखर्जी जी के बगल में खन्ना जी बैठते हैं। जब भी खन्ना जी को छेड़ना होता है तो मुखर्जी जी गन्ना और खन्ना कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना? सबने सुना होगा वो बात। तो जो वित्त मंत्री जिन पे सब पैसा है उनके यहाँ पुलिस दौड़ा के पिट रही है, बताइए आप। और नहीं पिट रही तो वीडियो आप चला देना। सर आपके पीडीए के फार्मूले के सामने 80-20 के फार्मूले की बात शुरू कर दी है। देखिए कोई 80-20 नहीं है और मैंने 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी इस परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। अच्छा, वक्त संशोधन बिल के प्रदर्शन से जुड़ा एक आखिरी सवाल है। ओवैसी जी का कहना है इससे मंदिर और मस्जिदों को साफ तौर पर खतरा है। यहाँ पर धीरे धीरे सभी धार्मिक स्थानों को खतरा है। आप देख लेना बीजेपी का जो आचरण है उससे सभी धार्मिक स्थानों को झगड़ा है। हमारे केदारेश्वर को भी परेशानी है अब इनको, बीजेपी वालों को, आपको नहीं पता? तो भाई अगर हम भी मंदिर बनाएं, हम अपने साथियों से कहें कि हमें सहयोग करो मंदिर बनाने के लिए और अगर हम बना के देने की तैयारी कर लें तो उस पर भी आपत्ति है उन्हें। तो अब हम क्या क्या बताएं आपको? भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है।